Hello there, thank you very much for joining me. It's Mohammed Fahim. Today we are going to learn some of the words that we can use in different contexts. For example, fair, stand, and we will compare the use of when and if. आज हम जो चीज़ सीखेंगे उसमें सबसे पहले फेयर का इस्तेमाल मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में, स्टैंड का इस्तेमाल मुख्तलिफ जगहों पे, और हम फ़र्क तलाश करेंगे when और if के इस्तेमाल में. Let's move to our whiteboard. The first one is four uses of fair. For instance, अगर हम fair use करते हैं, fair mean equitable, यानी ये equitable के तौर पर भी use किया जा सकता है, जिसमें for example in financial context this mean not a loss but a profit. For example, I sold my car at a fair price. यानी मैंने अपनी कार जो है वो फेयर प्राइस पे बेची, equitable प्राइस पे बेची, यानी इसमें मुझे कुछ फायदा हुआ. And then there is another fair which means good or likelihood. So, किसी चीज के होने का जो इम्कान होता है जिसको लाइकलीहुड कहते हैं या गुड चांसेस, यू कैन यूज द वर्ड फेयर टू इंडिकेट दीज थिंग्स. फॉर एग्जांपल, देयर इज अ फेयर चांस ऑफ रेन, यानी कि कदरे चांस है या लाइकलीहुड है कि बारिश होगी. एंड देन वी हैव फेयर and we can use it as a light to explain the light color. अगर किसी का fair color है, for example, normally we use that she has a fair color, यानी उसके चेहरे का रंग जो है वो fair है, कदरे निखरा हुआ है. And then the last use of fair is for average. For example, अगर हमारी किसी मामले के मुतल्लिक understanding average है, we can place the word fair in our sentence. I have a fair understanding of this matter. यानी मेरी इस मामले की जो अंडरस्टैंडिंग है वो एवरेज है, फेयर है. सो दिस इज हाउ वी कैन यूज द वर्ड फेयर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. एंड नाउ वी हैव अनदर वर्ड व्हिच इज स्टैंड. सो स्टैंड मीन खड़ा होना. यू आर स्टैंडिंग at your feet, on your feet. So to stand, this means to be on your feet, यानी अपने कदमों पर खड़ा होना. I'm standing at my feet, मैं अपने पाँव पर खड़ा हूँ. So it is used in physical context. ये physical context में use होता है. And then we also can use stand to indicate endurance. For example, बर्दाश्त के लिए भी इस्तेमाल होता है. Bear करना, बर्दाश्त करना, bear and endure. This means I can stand such a financial loss. I can stand such a trivial financial loss. मैं इस छोटे से फाइनेंशियल लॉस को बर्दाश्त कर सकता हूँ. सो बर्दाश्त करना इसका मीनिंग है. एंड देन अगर हम नेगेटिव फॉर्म यूज करें कांट यानी कैन नॉट और उसके साथ स्टैंड लगाएं, सो इसका मतलब नेगेटिव में आ जाएगा, मतलब कि डिफिकल्ट टू बियर और इंड्योर, यानी बर्दाश्त करना या किसी चीज को सहना कदरे मुश्किल. आई कांट स्टैंड सच अ लाई. मैं इस किस्म के झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकता. दिस मीन आई डोंट हैव द कैपेसिटी टू इंड्योर सच लाई, यानी ऐसा झूठ बर्दाश्त करने की मेरी अहलियत नहीं है. And then to stand, this means to buy something for someone. I hope this is quite unusual. To stand का मतलब buy something for someone. I'll stand a burger for you. मैं आपके लिए एक बर्गर खरीदूंगा. I'll stand a dinner for you. मैं आपके लिए डिनर खरीदूंगा. And then we have stand, जो कि normally हम idioms में अमूमी तौर पर यूज करते हैं. To stand on one's feet, यानी योर फीट, अपने पाँव पर खड़ा होना. दिस मीन टू बी इंडिपेंडेंट, आजाद होना. फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू स्टैंड ऑन योर फीट एंड शुड ट्राई टू गेट अ जॉब. आपको अपने कदमों पर खड़ा होना चाहिए. दिस मीन्स यू मस्ट बी इंडिपेंडेंट बाय गेटिंग अ जॉब, यानी आपको जॉब हासिल करके इंडिपेंडेंट होना चाहिए. सो दिस इज हाउ वी कैन यूज स्टैंड एंड फेयर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. Now let's move to another aspect of English grammar, and this is to identify the difference between when and if. यानी if और when में क्या फर्क है. Remember, we use if in our sentences and when in present tenses. Clearly लिखा है जी कि the use of when versus if, these are used in present simple for facts and repeated actions. यानी ये present simple यानी present indefinite में यूज होते हैं. किस चीज के लिए? फैक्ट्स के लिए यानी हकीकतों के लिए, और फॉर रिपीटेड एक्शंस जो हमारा एक्शन रिपीट होता है बार बार उसके लिए. Another thing that we need to remember, if is used for possibility and unknown things, यानी unknown जिसका हमें पता नहीं है लेकिन possibility है, उन sentences में if use करेंगे. And we will use when in such sentences where we are sure about something, यानी जिसमें certainty है, उनमें when use करेंगे. और ये बात याद रखिए कि दोनों present simple में use होंगे.
फॉर एग्जाम्पल इफ के मुतल्लिक हम कह सकते हैं इफ इट रेन्स टुडे, अगर आज बारिश हुई, I'll take my umbrella, मैं अपनी छतरी लेके जाऊंगा. If it rains today, I'll take my umbrella. So this is an indication. If mean is a possibility. Rains, this is also an indication that it's not raining at the moment, but there is a possibility that if it rains, then I'll take my umbrella. So this is the decision that I will opt for. I'll take, यानी ये मैं डिसीजन लूंगा. And similarly, when जो है वो certainty और surety के लिए इस्तेमाल होता है. For example, when I go home, I'll watch TV. Conditional, it's a condition. When I go home, यानी इसका मतलब है I'm not at home at the moment. So it's all about present future. For example, present and future. When I go home, जब मैं घर पहुंचूंगा, I'll watch TV. मैं TV देखूंगा. So this is a sure thing. This is a certain thing. So that's how we use if and when in present simple sentences. Thank you.